अच्छा बाबा साहब की जय होना चाहिए या अमर रहे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जोर से बोलो, पड़ोसी नहीं समझ पाए। मेरे भैया आओ तुम्हें झांके दिखाते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से राजा बृहदत्त अपने राज्य में बैठा है और आगे होता क्या है। अरे राज काज में लीन भूप कई सुन ले सब नर नारी। को बुलाया और कहा, मंत्री एक बात बताओ हमें, महाराज कही जा बचन ददा ऊंचाई, राज काज कह चले वो कहीं तो देव हमें समझाई। मंत्री कहने लगा, महाराज चारों तरफ शांति ही शांति है, कहीं भी कोई अशांति नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे राजा हैं। और ये बात तो सही है, क्योंकि 10 राजों का इतिहास आप देख लें, इनके शासन में चोरी डकैती नहीं, व्यभिचार अत्याचार जुल्म कोई भी नहीं, चारों तरफ शांति शांति। तो एक बात बता दें लोगों, हमारे लोग किसी पर शंका नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग राजाओं की संतान हैं। आज भी आपने देखा होगा, आपके लक्षण हैं, आप राजाओं की संतान हैं या नहीं, ना मानो तो देख लो, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली है। आपके दरवाजे पर अगर कोई भिखारी या गरीब आदमी आ जाए और रो दे, कह दे बहन जी 3 दिन से भूखा हूँ, तो तुम्हारा कलेजा पिघल जाएगा और तुरंत अंदर चले जाओगे, उसको भोजन दे दोगे और धर्मदान भी दे दोगे, विदा कर दोगे। और अब भी जो आदमी तुमसे छुआछूत मानता है, वही गरीब आदमी उसके दरवाजे चला जाए, कुंडी खटखटा दे, ना ललकार के भगा दो जाए, तो बात नहीं करिए। देख लो, दोनों में अंतर है। इसलिए मुझे पता है कि आप लोग, जो मेरा अपना मानना है, आप लोग राजाओं की संतान हैं, क्योंकि खून नहीं बहता है ना, खून के लक्षण कुछ और ही हैं। भैया मंत्री भी बड़ा खुश है और राजा का तो कहने क्या है, प्रजा भी खुश है। और इधर उस समय तुमने देखा जब हमारे आज भी आप लोग देखते हैं, आज एक चीनी दुश्मन भारी है, क्या किया उसने जान रहे हो? जो भारी दुखी को मारो है, रोवे रुदानी करारो है, विदेश का ये व्यक्ति जिसका नाम पुष्पमित्र शुंग है, क्या नाम है? पुष्पमित्र शुंग। ये हमारे तुम्हारे देश में प्रवेश किया और भैया नहीं भोजन
की रोटी नहीं और शरीर पे देख ही रहे लंगोटी लंगोटी है, अब तुमने आज भी देखा होगा कुछ जो विदेशी लोग हैं जो तुमसे छुआछूत मानत का आदि धोती पहन ले आदि कदे पर डाल ले, अब वही सोए भैया बड़ा परेशान है। आज वो अपने देश में प्रवेश करता है, कहां पहुंचा है? ब्रह्मदत्त के राज्य में देर लगाई है। ए नंगरवासियों, नंगरवासियों जैसे ही देखा कि अजीब आदमी हमारे पास में खड़ा है तो भीड़ लग गई। हाथ उठा के कहने लगा वीरन, क्या कहने लगा जानते हो? मोए राजा को महल बना दीजा मेरे भैया 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 तुम रो रहे, पास में पहुंचा। हाँ भैया क्यों रो रहे हो? कहने लगा हमें महाराज का महल बता दीजिए। कब कहने लगे तो तुम तो बड़ी अच्छी जगह खड़े हो, यही है महाराज को महल। बात मंगन भय जात सभा के भाई और निज महलन को आज सूचना दई पहुंचाई। ड्यूरीवान भागा है, महाराज को सूचना करते। महाराज आपके राज्य में कोई एक बहुत भिखारी रो रहा, बहुत दिन दुखी। क्या कह रहा है वो ड्यूरीवान नौजवान हो? जानते हो
भुअरे कि द्वारे पर एक गरीब भुअरे एक पियामती भूप पधारे। आपके दरबार में भिखारी आया है और आपके द्वार में एक बहुत गरीब व्यक्ति आया है महाराज। और सुनो, बस रोता है, बस रोता है, आवाज एक बस देता है। बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। अरे मानिए तू लेकर आया, अरे मानिए तू लेकर आया, वो एक लौटा याद ये ढोला है। महाराज आपके दरबार में एक भिखारी आया है और वो आपको पूछ रहा, आपसे मिलना चाहता है। बताओ महाराज नहीं आए? अरे तुम तो राजमंत्री जानते हो कि हम दिन दुखियों की सहायता करते हैं। जाओ उस भिखारी को मेरे पास इज्जत और सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आओ। मेरे भाइयों बहनों, राजा बृहदत का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। कभी ये चाहता ही नहीं था कि हमारे राज्य में कोई दुखी रहे, लेकिन जैसे उस गरीब का नाम सुना है अपने मंत्री से कहा, जाओ चले जाओ, लेके आओ, जाओ। आज मंत्री गया है, बड़े प्रेम से लेके आया है। राजा बृहदत ने उससे गरीबी का कारण पूछा, क्या बात है, तुम रो रहे हो, क्या कारण है, बोलो। तो आज वो कहने लगा, कुछ नहीं, अरे अरमान हमारे भाई। अब तो इसलिए रो रहे थे, हमने आपका बहुत नाम सुना था, ये भी सुना था कि 3 लोग लगा के धर्म की ध्वजा फहरा रही है, लेकिन मन में दुख था कि पता नहीं आपकी सेवा कर पाऊंगे नहीं कर पाए, इसलिए आपसे आंसू आ रहे थे महाराज। और सुनो, आगे मैंने जामन में ठानी और कोई राजा है बड़ो ज्ञानी, करेंगे हम बाकी सब गाई, ताते बात समझ नहीं आई, क्यों तोने नदियत भरी आई। ये आमिर की डाली तू हिलियारी बोली और पपिया बोले भी बना चीनी ब्राह्मण बोल सभा में, यलपी बोल जपा जाते आगी। महाराज, हाँ बोलो। हमारे अंदर एक ही भाव है कि पता नहीं मैं जा रहा हूँ, हमें महाराज की सेवा करने का मौका मिलेगा या नहीं। नहीं भाई, कोई बात नहीं। 22 दिन से मेरे भाइयों बहनों छल कपट से वो चीनी ब्राह्मण बृहदत की सेवा में लग गया। देखती रहिए लोगों किस तरीके से ये जाति अपना काम लगाती है, और ये नजीर तुम्हारे सामने है। एक नहीं हजारों उदाहरण है। क्या शंभुक ऋषि की हत्या होती? क्या नहीं होती। उसके जिम्मेदार कौन है? गुरु वशिष्ठ, जो ब्राह्मण समाज के थे। अब आप समझ लीजिए, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगा लोगों। अब तो नौकर बन गया, यानी सेवक बन गया, सेवादारी। लोगों बृहदत कहने लगे, जाने कौन सी बात है, तुम्हें हमारे यहाँ रहना है, हमारी देख रेख में
चाहते हो तो कोई बात नहीं, रोटी खाओ, बस कर लो, बढ़िया ढंग से रहो, कहाँ दिक्कत है। भैया मन में गई समाय सुनो चितलाई सभा के भाई, और 22 दिनों से करने लगो सेवकाई, सेवा करने लगा। लेकिन राजा नहीं समझ पाया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। भैया नहीं मन में सोच विचार होए हे जोरो, तुम कहते हो कि हम बहुत गरीब हैं, मैं कहता हूं अगर आज के तारीख में कोई गरीब है तो इसका मतलब आपके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि ये वही देश है हमारा, हमें तुम्हें प्राणों से प्यारा है। तुम्हें लेबरी बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि खुरपी सस्ती मिलती है। हमारे आदमी कभी मालिक बनने की नहीं सोचते कि लाओ हम मालिक बने। अरे भैया क्या करना चाहते हो, गर्त से निकलो, लेकिन तुम भट्ठा पर जाओगे। बाबा साहब ने कहा तुम मालिक बनो, मालिक बनने के लिए बुद्धिमान आदमी के पास बैठो, लेकिन वो तुम्हें नहीं अच्छा है। तुम लेबरी करने जाते हो, लेबरी जो करवाता है वो बहुत होशियार होता है। अगर 200 रुपए लेबरी देगा तो 50 और मिला देगा, 15 तुमसे मिलवा लेगा, 65 रुपए खर्रा खरीद के दे देगा। काहे? जिससे तुम्हारी बुद्धि काम ना करे, बुद्धि तुम्हारी मारता है वो। ए भाइयों बहनों, इसने दारू नहीं पी, इससे सीख लीजिए। देखो कैसे पैठ बनाई पैठ, और 9 राजा मारे गए, 9 में ये 10वां राजा है। यह मौत आई है, मौत। जो लोग कहा तो है कि हम तुम्हारे घर में रहेंगे, बिल्कुल फ्री चलेंगे, तो समझ लो सबसे बड़ा धर्मी, सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा हमारा दुश्मन ही आ गया। आज के तारीख में तुमसे कोई कहते हैं तुम्हारे घर में फ्री में रहिए, तो समय खराब, तुम बताओ तुम रह सके तो कोई घर में फ्री, अरे तुम ससुराल में 10 दिन नहीं रह सका तो कोई आदमी तुम्हारे घर में फ्री काहे नहीं रहो, यूं नहीं समझ में आई हमारे। बस ये राजा प्रहजत इतनी बात नहीं समझ पाया, लोगों धोखा यहीं से हो गया कि आखिर ये परिचित आदमी मेरे घर में मेरी सेवा करेगा, पैसा भी नहीं लेगा, तो रोटी भी नहीं मांग रहा, सिर्फ सेवा मांग रहा है। लोगों कड़वी बात सख्त होती है, क्योंकि नीम कड़वा होता है ना, काम की बहुत होती है। इसलिए एलपीजी की बारी याद करके जाना। जहां तुम्हें लोग यो कहते हैं कि भैया हम ऐसे पैसा नहीं ले रहे, तो समझ लो ये दोनों करिए है। तो दोनों लोगों मजबूत करके चले गए, लेकिन हमने तुमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। उसका परिणाम यह हुआ कि आज हम गरीब के गरीब रह गए। भैया रात दिन सेवा कर रहा है, राजा प्रहजत बड़ा खुश हो गया। हाँ पाए दावत रही हो का नहीं, तो चले जाओ कुछ रसगुल्ला खा के आओ, चले जाओ जाओ। अरे भैया खुश हो गया राजा प्रहजत, आज अपने मंत्री को पास में बुलाया है। मंत्री, अरे राजमंत्री इधर आओ। मंत्री से कई भूप ने बानी, मंत्री निज मंत्री से कई भूप ने बानी, जो करो सेवा हमारी रे का हमको भाई है।
विपरीत बुद्धि हो जाती है। ये बात सही है, मैंने भी आजमाइश करके देखी। तुम किसी को अच्छी बात बताओ और ये समझ में तुम्हारे आ जाए कि आदमी मान नहीं रहा, इसकी मौत होने वाली है, और अगर बात तुम समझावन जाओ, तुम्हारी बात को काट दे, तो समझ लीजिए अब इसको कोई बचाने वाला नहीं, ऑटोमेटिक काल के गाल में जा रहा है। बृहदत्त को लाख बार मंत्री समझा रहा, लेकिन बृहदत्त काहे समझे पाए, तो एक बात लग रही है, मुफ्त में मिल गया, हट्टो कट्टो नौजवान, सेवा में कर रो ध्यान, भला हमसे कुछ ले भी नहीं रहा है। मेरे नौजवानों, मंत्री ये बहुत अच्छा व्यक्ति, शायद तुम नहीं जान रहे हो, लेकिन एक बात बता दें, आज से सन 86, 87, 88 में हमने लाइन बनाई थी, और वो लाइन, चूंकि हम तो हृदय सम्राट मानवर कांसीराम के चेला हैं, तो मैंने जो अपना सर्च किया था, अब आप जोड़ लीजिए उस समय हमारी क्या उम्र रही होगी, बहुत ही लड़कपन था। तो जब हम तुम्हारे जैसे बुजुर्गों के पास जाते तो लोग कुछ कान लगे थे, लड़कों थे, कह दो पढ़े जाए पर काहे जिंदगी बर्बाद करे घूमियो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ कि आबाद हो रहा हूँ। मैं तो अपने हिसाब से मैं तो आबाद हो गया हूँ, और मुझे जितना प्यार मिला है वही मैं रोज कहता हूँ कि इतना प्यार संसार के किसी पुरुष को नहीं मिला। मुझे दुनिया का सुख मिला, मेरी बहनों का प्यार मिला, क्योंकि मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का प्यार मिला मुझे। उस समय हमने एक लाइन बनाई थी कि प्रीति करे तो करे उस सूत्र से। शूद्र का मतलब जानते हो? नहीं जानते हो? अब आ जाओ थोड़ा यहाँ पे फिगर पे चले। जो लोग खड़े हैं समझ लें ध्यान से, क्योंकि वो जिद पर अड़े हैं। उनको बैठने कहोगे तो बैठेंगे नहीं, जिद पे अड़े हैं। ये देखिए एक आदमी है, ये इतना धूर्त आदमी है, ये एक आदमी है, और किसमें लिखा है आप लोग कहते होंगे बनावटी तो नहीं, ये मनु के विधान में लिखा, मनुस्मृत में लिखा है इस किताब में। ये किताब आप लोग वहां से जरूर ले जाओ, एक गांव में 2-3 किताबें कर लियो, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कथा यहाँ सत्य हो रही है, असत्य हो रही है। क्योंकि अभी उस दिन मिलन लक्ष्य भेद की कथा कह रहे थे, और इतने पढ़े लिखे इंसान ने बताइए उसको भी नकार दिया, जो बुद्ध एवं धम्मा की किताब में लिखा है, जिसको बाबा साहब ने लिखा है। तो लोग आजकल बाबा साहब से भी बड़े हो गए हैं, कब तुमको कहाँ आदमी टोक दे तो तुम्हारे पास भी कुछ सबूत होना चाहिए। इसलिए इस किताब में लिखा है कि एक मनु नाम का एक धूर्त पैदा हुआ, जिसने 4 वर्ण बनाए। और इनको पैदा कैसे किया? इसको ऊपर वाले को अपने मुंह से, इसको अपने भुजा से, और इसको अपने पेट से, और इसको पायन से पैदा किया। धानु धोबी चमार कोरी हरी गरिया नटकंजा पासी मोरो मोरिया काछी राठौर तेली तमोली जो आ गए वो सब शूद्र। मान लो आप ब्राह्मण है तो आपका एक वर्ण हो गया, आप क्षत्रिय है तो दूसरे वर्ण में, आप बैस लाला कास्ट है तो आप एक वर्ण में, तीसरे वर्ण में, और चौथे में भैया ये बताओ बैकवर्ड मकऊ है का है? ये चौथा वर्ण पूरा शूद्र का है, लेकिन ये होशियार बहुत है, इसलिए इसके 2 टुकड़े कर दिए सेवा के लिए। एक घर के बाहर का नौकर है, दूसरा घर के अंदर का नौकर है। जैसे एक आदमी भैंसिया को चारा तो डाल सकते है, लेकिन दूध नहीं निकाल सकते है। दूसरा गुलाम तैयार करा, उसने बाल्टी उठाई, दूध निकालो भीतर दरियाओ। तो एक घर के बाहर को गुलाम, दूसरों घर के, ये फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। और ये इस देश का भोला भाला मूल निवासी समाज का आदमी समझ नहीं पा रहा है। ये चौथा वर्ण है जो शूद्र का है। अब इस शूद्र के हिसाब से अब आप अपना गुणा भाग खुद तैयार करें, क्योंकि बहुत दिन समझाते समझाते हो गया। मेरे भाइयों बहनों, इस देश का मूल निवासी इस चीज को जिस दिन जान जाएगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, तो उसी दिन इसकी बुद्धि खुल जाएगी। सन 87-88 में मैंने एक लाइन बनाई थी कि प्रीति करे तो करे उस सूत्र से, जब विप्रनी प्रीति कब होना। कितने लोग समझ पाए ये बात? हाथ उठाओ। आए बहनी बेटियां फिसलती हुई गई। ये होता है, ये ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले। अगर तुम्हें दोस्ती करना है तो इनसे कर लो, इनसे कभी प्रीत मत करना। शब्द आ रहा है, आइए तुम्हें बता दें कि प्रीति करे तो करे सूत्र से, आई इनसे प्रीति कब होना।
अपनो होत नहीं बिन आई मौत। जानते हो अरे प्रीति करी सतयुग ऋषि ने गर्दन लई कटाई। अरे प्रीति करी एकलव्य ने है अंगूठा लोकत भाई। अरे प्रीति करी एकलव्य ने है अंगूठा लोकत भाई। इतनी ही नहीं नौजवानों, अरे प्रीति करी थी सतगुरु और सतगुरु रविदास साहब ने। प्रीति करी रविदास जी ने हत्या कर गई डाली। रविदास जी की हत्या हुई राजस्थान में। एक रविदास जी की हत्या की प्रमाणित दस्तावेज किताब वहां से आई है, पढ़ो। रविदास जी की हत्या जनेऊ को लेके, भाई जनेऊ को लेके है। लोगों ने कहा रविदास जी ने कहा मन करना तो कठौते में जाकर गंगा। ये रविदास जी की बारी है। उस समय राजस्थान के धरती पर घेर लिया चित्तौड़ नरेश के वहां पे। पद्मावती की कहानी आपने सुनी होगी। पद्मावती ने कहा कि मैं सतगुरु रविदास जी से सत्संग करूंगी, इसलिए मेरे आंगन में बुलाइए उनको। राजा चित्तौड़ नरेश ने हरिकारा को भेज दिया बुलावा के लिए। वहां के जितने ये ऊपर वाले थे सब एकजुट हो गए, और जब एकजुट हो गए बंधुओं सत्संग नहीं होने दिया, वहीं रविदास जी की हत्या हो गई। ये कहा ओ रविदास जिनके पास जनेऊ है वही सत्संग कर सकते। जनेऊ जो जानकार होता है उसी को जनेऊ कहते हैं। सोना और चांदी धागा का जनेऊ नहीं होता, या नंबरी पहनते हैं। भैया सच भैया सच कथा बतलाई। अरे इनकी प्रीति ससुर वो छी है, इनसे प्रीति करे ना। दुश्मन अपने होत नहीं बिन आई मौत करना। अरे दुश्मन अपने होत नहीं बिन आई मौत करना। जब हमारे तुम्हारे महापुरुष आगे बढ़े, उनकी साजिश के तहत या तो उनको अंगूठा कटा है और या तो उनकी गर्दन कट गई। जैसे रविदास जी की हत्या हुई और छोड़े कबीर साहब नहीं गए, क्योंकि कबीर साहब की जब अर्थी उठी तो वहां फूल पाए गए। क्या एक कोई शरीर अगर हटा दिया जाए, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको भ्रमित कर दिया गया कि उनका शरीर नहीं हटा। वहां पे जब चादर खोली गई तो फूल निकले। अब फूल को बंटवारा कर लिया गया। तो बंधुओं, जीवधारी अगर मरता है तो उसकी शारीरिक मिट्टी जरूर छूटती है, इसमें कोई काल्पनिक बात नहीं है। लेकिन भ्रमित करने के लिए कोई कुछ कह दे। मेरे नौजवानों, आगे होता क्या है, मंत्री ने बहुत समझाओ, कान लगो परदेसी हैं, इन पे विश्वास ना करो महाराज। लेकिन पाने इतनी सेवा कर दे कि शंकर नाम की चीज ही नहीं रही। मंत्री क्या कि सेवक ले बोलो भाई कहीं जाई, बुला लो कहाँ गया है, बहुत अच्छा है। अरे सेवक ले बोलो भाई आज कहीं कहीं भूपने बानी, और अब सेनापति बनाए दो जाको मन में हमने ठानी। सेनापति
सेवकाई करे कि राजा खुश हो गया। ये कहानी किनके समझ में आ रही, थोड़ा हाथ उठाओ। देखो ना अबे तो फिर हमें इशारा कर देना, मैं मौखिक में दोबारा आपको बता दूं। ये जो बृहदत्त है ये हमारे तुम्हारे पुरखन में जो झांकी आप देख रहे हैं ये हमारे तुम्हारे पुरखन के राजा हैं। और जो सेवा करने वाला ये चीनी ब्राह्मण है जिसका नाम पुष्पमित्र शुंग है। क्या नाम है इनका? पुष्पमित्र शुंग। लेकिन काम कौन सो करो, कौन सो काम करो देख लो। और तुम बड़े ठसके में बने रहा था, तो यही तुम्हारे तो तुम्हारे घाई सब चिड़ोए करत है। क्यों? इतना तुम कर नहीं सकत हो भैया। अब राजा इतना लौलीन हो गया वाकई सेवा पर, अपने मंत्री से कहा कि ऐसा ईमानदार और इतना बढ़िया ये जो हमारे तुम्हारे बीच में सेवादार आया है, क्यों ना उसको सेना की कमान दे दी जाए। देखो आप लोग जानते हैं कि विभाग आज भी अलग अलग हैं, सबके अलग अलग नहीं है। कोई वन विभाग को है, कोई पुलिस विभाग को है, कोई थल सेना को जिम्मेदार है। यानी जितने मंत्री सबरे विभाग अलग अलग बना दिए गए, जिसमें ये जो सेना का विभाग है ये सबसे आला और सबसे अलग ये विभाग होता है। इसी सेना के नायक यानी इसी सेना विभाग के अधीन ये समूचा इसकी व्यवस्था चलती है, ये समूचा देश चलता है। काहे? अब इतने लोग ये बैठे हो और सेना बुला दी जाए तो वो हथियार से आएगी, तुम निहत्थे बैठे हो। जबकि हम अक्सर कथाओं में कहते रहते हैं कि कई बुद्ध कथा खाली हाथ न सुन जाए। अब तुम कान लगे हो ये फिर कुछ मंगैया है, खाली हाथ ना जाए तो मतलब कुछ मंगैया है। और हमें लोग कहते ही हैं कि LPG का बुलाओ तो कई बड़ी फजियत कर डारत, बड़ी बेइज्जती कर डारत, के मांगो करत है, कहते हैं लोग ना। लेकिन हमने आपको मजबूत भी किया है और ये भी कहा है कि कहीं बुद्ध कथा सुनने जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, अरे थोड़ी थोड़ी मेवा ले जाओ। नहीं कही मेवा ना हो तो फिर एक एक लाठी लेके जाओ। नहीं समझ में आई? बढ़िया पंचशील का झंडा और बामे पड़ो हो एक डंडा, रास्ता में आ रहे हो पंचशील गीत गाते चलो। लेकिन अगर कोई कुत्ता मिल जाए तो डंडा निकालो, जेब में डंडा मारो, पेट में ढाका हो। लेकिन अब भी तुम्हारे पर असर नहीं पड़ा। कितने लोग ये पंचशील झंडा लेके आए, हाथ उठाओ। अपने गांव से कितने लोग पंचशील झंडा लेके आए, हाथ उठाते तो नहीं? क्यों नहीं लाए भाई? इसलिए सबके हाथ में एक एक लाठी डंडा झंडा। जिसके पास लाठी डंडा झंडा नहीं है वो समझ लीजिए ये इंसान लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहता है। और लड़ाई कई तरीके की होती है, एक दिमाग से लड़ी जाती है, दूसरे लाठियों से लड़ी जाती है, तीसरे पत्थरों से लड़ी जाती है। पेवर बुद्ध बन के ना रहो। तुमने सांप देखो, सांप सबका तो नहीं खा ले, लेकिन एक तरह कैसी बिटिया फिर पूछ लो कहो करिया सांप में कितनी ताकत होती, पानी वाले में कितनी ताकत होती है, बच्चों बता देंगे। और करिया सांप बेचारो प्राण बचाए खुद ही भगो करत है, किसी को नहीं काटता जल्दी। इसलिए बुद्ध कहते हैं किसी को डसो नहीं, किसी को कसो नहीं, अपने फुसकार को बरकरार रखो। कम से कम फुसकारो छोड़ दे तो का है। बोलिए बाबा साहेब की। और खास कर बहनी बेटियां सुन ले, कितनी बहनी बेटियां ध्यान से सुन रही हैं? उठा मैं आज के बाद घर में बढ़िया चिमटा तैयार करो, चिमटा। कितनी बहनी बेटियां तैयार करिए, हाथ उठाओ। बड़ा तैयार करे तो बड़ो चिमटा लोहे को करियो, नहीं करियो। अब आदमी दारू पी के आवे तो एक चला जरूर दे हो। कितनी चलाइए, हाथ उठाओ। ये बेटे में हाड़ी पकी भाजी उठा दो हाथ के, यार बन दे पापा को कहीं आज पी के। बिटिया तनक दाग बचाए रहे हो, सवेरे लगाए बघौला इसो घूम ही रुके। दारू मत पीजिए, दारू पीने से परिवार बर्बाद होता है, बच्चों की खुशियां चली जाती हैं। ऐसा काम मत करो।
कोई चीज खाना पीना है तो परिवार के साथ मिलकर के खाइए पिए, शेयर करिएगा। अकेले दारू 150 रुपए पी लेते हो, बच्चे के लिए एक टॉफी भी नहीं लेके जाते हो। आखिर बच्चों को भी तो सहारा है कि मेरे पापा आ रहे होंगे। कभी कोई काम ऐसा ना करो, बुद्ध के बच्चे ऐसा काम नहीं करते। बोलिए बाबा साहेब की। अरे कर लो है विश्वास रे, कई सुन लो सब नर नारी। विश्वास कर लिया है नौजवानों, आगे होता क्या है। और होने हाल की बात सुनो, जाओ मरता सुनी लो वाली हमारी। धीरे धीरे कथा बढ़ती है, आगे सबको नहीं समझ आई। सेना नायक बनने का समय आ गया बंधुओं। देखो होता क्या है, ऐसे थे हमारे तुम्हारे पुरखा विश्वासनी, जो विश्वास में अपना राज काज सब कुछ खो बैठे, लेकिन बाने नहीं जानी कि आदमी कितना घटियाई करेगा मेरे साथ। आओ बैठो भैया, सुंदर आसन डारी लो बैठा सभा के भाई, और निज सिर पे ताज तो बंधवाई। कहने लगे सुनो, आज से तुम सेना नायक हो, हमारे देश में जितनी भी सेना है उसके तुम मुखिया हो। लेकिन एक बात सुनो, हमारे जीते जी कोई परेशान नहीं रहा। और भैया कि सेना नायक आज तो जब बनाई, सुनो सभी चिल्लाई, सुनो सभी चिल्लाई, रहे बतलाई, सुनो सभी चिल्लाई। धोखा भारी हुई गए, धोखा
कहाँ कंपनी बाग में लेने गए कहा? बोलिए बाबा साहेब की। तब तुम चलो वहीं दिखवाई सोले छी चलो चलो। भैया बहनों यही तो हो तो रहो, ये भाव का यही तो कहो। दूसरे कथा वाचन का रबड़ी मिलती रही, हमें इनका बड़ी हूँ नहीं मिली। अब मांगे मांगे तो 3 घंटा लग गया, तब तक लीवर वो का किडनी, तब तक सिकुड़ के टमाटर बन गई लिव। ये हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, राजा बृहदत्त के विषय में आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इस तरीके से उसने तो अच्छा किया, लेकिन धोखाबाज चूंकि जिसके खून में धोखा होता है, जो धोखेबाज ब्लड होता है, वो भला कहाँ चूक सकता है। होता क्या है लोगों, अब जब सैनिक पद मिल गया तो हुआ क्या जानते हो? एक आवाज लगाई है, सभी सिपाहियों को बुलवाया है, जाओ। राजा बृहदत्त वहां से हट गया। सेना नायक का जब पद मिल गया तो आज सेना नायक ने अपनी सेना का आह्वान किया है, सैनिकों जितने भी सैनिक हैं वो आ जाएं। बंधुओं देर नहीं लगी, सेना आई और आगे होता क्या है? महाराज की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय मंगल हो। कहो महाराज क्या तो जरूरी काम है, बुलाया सेना को। एक बात याद रखना, बोलो महाराज। अब मैं आप सबका मालिक हूँ, जो मैं कहूँगा वही तुम लोग करोगे। अगर किसी ने मेरे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई महाराज से की तो उसका हाल ठीक नहीं होगा। मेरे भाइयों बहनों, जैसा ही आज नौकर से सेना नायक बना, अपनी सेना में फतवा जाहिर कर दिया। क्या कहा? आज से इस देश के कमान मेरे हाथ में है, और अगर किसी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया तो उसका वो हनन होगा कि बस समय ही बताएगा। बंधुओं, सेना नायक के अधीन जितने भी अरोगा दरोगा, वो तो छोटी मोटी बातें, सब जितने नीचे पद हैं वो सब सेना नायक के अधीन होते हैं। जब नायक बन गया, ठट्ठा मार के बैठा है, और बंधुओं हुआ क्या कि बेटो ठट्ठा मारी कहीं समझाई सुनो की दुलाई, और हुक्म जनाए दो आज रे कई देखिए, सेवा करने वाला आज सेना नायक बन गया, राजा का दिल जीत लिया, राजा का दिल। और होता क्या है? अरे सुनो कितलाई सभा के भाई, सभा के भाई, सभा के भाई, आज सभा दरमियान रे तुमको रे बताई। मेरे भैया, अरे जगन्नो नो राजा मर गए भाई, और आपस में मौत गई आई। बोली अब रहे तुम्हें समझाई, और ध्यान सुनो चितेलाई। राजा बृहदत्त ने तो अच्छा किया, लेकिन वो चालबाज जो चीनी ब्राह्मण था बंधु, वो नहीं चूका। और उसने क्या किया है? ऐ सिपाहियों, रात हो गई है, जाओ सब आराम करो घर में जा करके। और मंत्री, हाँ महाराज। हाँ तुम ससुराल चले जाओ, जाओ, हाँ महाराज चले जाओ।
बंधुओं, अब तो बड़ा ठाक मार के प्रसन्न है, लेकिन राजा बृहदत्त के आशय पास रहता है, चूंकि सेना नायक राजा के बाद में दूसरा पद होता है। इधर राजा बृहदत्त बैठा हुआ है, वो सेना नायक पुष्पमित्र सुन कहने लगा, महाराज क्या बात है, नींद नहीं आ रही क्या? बृहदत्त कहने लगा, अब तो नींद क्यों नहीं आएगी भाई, जिसको तुम्हारे जैसा सेना नायक मिल गया हो तो भला उसको सुख की नींद क्यों नहीं आएगी? आज राजा बृहदत्त बातें करते लेकिन खोटी के मन में खोट पैदा हो गया, और राजा बातें करते जब सो गया तो क्या किया जानते हो? जब सो मन लगेगा इंतकारी, ओ भैया जब सोने लग गया भूप, अरे जब गहरी नींद गई आई है, और आधी रात के हमले में कई चाकू अरे प्राणांत हो जाते हैं। राजा बृहदत्त की हत्या हो गई। कैसे मरा ये भी आपको बता दें। कर जा वहां बल लगाने की जरूरत ही नहीं है, और हमारा आदमी हमेशा छल से मारा गया। लेकिन सहयोग में कौन रहा? हमारा ही आदमी। हमारा ही आदमी अपने आदमी को मरवाने में सहयोग करता रहा, और इस तरीके से हमारे तुम्हारे पुरखा मिटते चले गए। आज हम अनाथों की तरह रहते चले गए। देखा तुमने 30 साल की जिंदगी है, 18 मुकदमे रहे मेरे पर। क्या खेती के मुकदमे थे क्या? ये हमारे लालू भैया बैठे हैं, छतरपुर में कथा चल रही थी, बच्चे हमारे बड़े परेशान थे। वो घटना जो हुई थी, लालू भैया साक्षात्कार मौके पर हैं। एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक वकीलों से बात की, पूछ लीजिए भैया हमारे बैठे हुए। हमेशा मैंने बच्चों के लिए कहा कि हम लोग तो कोई बात नहीं, मेरा सर्टिफिकेट तो थोड़े बनने वाला है, जो मेरा चरित्र खराब हो जाएगा। इन बच्चों का अगर भविष्य गुजर गया तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। हर जगह मैंने वकालत की है बच्चों की। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बच्चे तभी मजबूत हो जाएंगे जब आप लोगों की बुद्धि मजबूत होगी। तब एक एक बच्चा फंसता चला जाएगा, जूझता चला जाएगा, पीठ पीछे आदि मुड़ के नहीं देखेगा तो हमारा तुम्हारा पतन होता चले जाएगा। पतन को अगर रोकना है तो समाज के बच्चों को मजबूत करना पड़ेगा, समाज को मजबूत करना पड़ेगा। अगर इसी बीच में आदमी दारू पीता है तो उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। इसी बीच में अगर बाबा साहब की बात का सुनवाई नहीं है, बाबा साहब ने जो मार्ग दिया 22 प्रतिज्ञाओं वाला, अगर उसका पालन करता नहीं है तो हमें उसका बहिष्कार करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राजा बृहदत्त मारा गया। कैसे मारा? अरे तड़पी तड़पी के मरी गौरे राजा
अरे तड़प तड़प के मर जाने राजा बाटा सारी धोखेबाजी हुई गई भारी सुन लो नारी महाराज आज कैसे ना लई बुलाए और लाश भरी अब सबे दिखाए गई हत्या हो गई। सैनिक बुला लिए और पुष्पमित्र सुन कहने लगा है सैनिकों ये कौन पड़ा है जानते हो? सैनिक सबने हाथ जोड़े ठाड़े कौन नहीं अपने महाराज को पहचान रहा था। सबने कहा है जो तो मेरे महाराज हैं। पुष्पमित्र सुन कहने लगा सुन लो सिपाहियों अगर किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की तो उसकी भी दशा इसी तरीके से होगी जैसे ये पड़ा है अभागा। और छाती पे लात रख के कहने लगा कमीना बहुत दिन तक मैंने तेरी फ्री में सेवा की है कमीना आरे घर में छाती लाल भाती हुई गई सोनू एक ही बात आई स्वभाव बड़ा निराला होता है जिसका जैसा स्वभाव होता है वो कर्म वैसे करता जरूर है। तुम लोग क्या कहते हो गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं कुत्ता की तुम जो टेढ़ी होती चाहे बा में फुकनी डाल दो सीधी हुई नहीं सकता जब तक वो फुकनी के अंदर पूछ रहती है ना तब तक तो सीधी फुकनी हटाओ फिर तुम वही टेढ़ी की टेढ़ी कबू नहीं बदला। हाँ इसलिए नौजवानों हमारा तो आप सबसे एक ही बात कहना है स्वभाव पहचान के दोस्ती करना नहीं तो दुनिया पे धोखेबाजों की कमी नहीं है लोगों। देख लीजिए कितनी बड़ी धोखेबाजी हो गई। एक भोला भाला राजा हमारा तुम्हारा मारा गया चला गया कहा है अरे कुंदा हाड़ का सुनई छोड़े चाहे तुम रबड़ी उल्टा नारी विचार नहीं छोड़े उल्टा नारी विचार नहीं छोड़े चाहे तुम कहने देखो दिन रात अरे करिया सांप फुसकार नहीं छोड़ई चाहे तुम दूध पिलाओ दिन रात और पावन ताव कबो नहीं चुगई पावन ताव कबो नहीं चुगई चाहे तुम नेकी करे हजार
को मित्र भागा अपने मंत्री को बोले, मंत्री इधर आ। इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। महाराज देख रहे हैं। ये कौन है, कौन है? महाराज हमारे महाराज। कमीन, तेरे महाराज, तेरा महाराज मैं हूं या ये अब मुर्दा पड़ा हुआ भागा है? बोल जल्दी। महाराज आप हो महाराज। अगर मैं तेरा महाराज हूं तो इस कुत्ते को आज घसीट के नीचे गिरा, चल गिरा दे। लोगों, मौत से अच्छे अच्छे हड़बड़ा जाते। देखो, राजा को किसी पे कब्जा करना है ना, मालिक को गिरा दो तो अरे पिटरियां फिटरियां तो अपने आप हाथ में आ जाएंगे। समझे लोगों क्या दशा हुई? ये वही राजा बृहदत कर यहाँ टूट जाइए। महाराज जैसे मैं कह रहा हूँ कार्य होकर। बोलिए भगवान बुद्धि की, बाबा साहेब की। ठीक है, मैं जान गया आज से तू मेरा गुलाम है। आमान मंत्री, हाँ इधर आओ। अपना तुम जानिए तब जान पाइयो। मेरे भाइयों, जिस समय राजा बृहदत की हत्या हो जाती है, आगे होता क्या अगली झांकी देखें थोड़ा। सब